ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मोदी का मिशन झारखंड। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी का झारखंड दौरा और आज लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं। चुनावी शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी 14 सीट जीतने के लिए हुंकार भरेंगे। कोयलांचल को बड़ी सौगात भी देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धनबाद में हॉल कारखाने का उद्घाटन करने वाले हैं। सिंदरी हॉल कारखाने का तोहफा देंगे पीएम मोदी। और आपको बता दें कि 10:45 पर सिंदरी पहुंचने वाले हैं। सिंदरी हॉल कारखाने का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी पूरे प्लांट का निरीक्षण भी करेंगे। पीएम मोदी कर्मचारियों से बात करने वाले हैं। वहीं आपको अगर समय सारणी बताएं तो 11:45 पर बरवड्डा हवाई अड्डा जाएंगे। पीएम लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं। बरवड्डा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 14 सीट की जीत का टारगेट सेट करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी का अब मिशन झारखंड है और इसको लेकर के मोदी पहुंच रहे हैं धनबाद। यहां पर आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 10:45 पर पहुंचेंगे और हॉल कारखाने का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, तो सिंदरी हल कारखाने का उद्घाटन होना है और खास करके लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी जिस तरीके से सौगात झारखंड को मिलने जा रही है, ऐसे में कोशिश यही होगी कि जो 14 सीटें हैं, इन 14 सीटों पर पताका बीजेपी फहराए और इसी को लेकर के स्ट्रेटेजी बनाई गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद अहम चुनावी दृष्टिकोण से भी माना जा रहा है। तो झारखंड की 14 सीट पर बीजेपी की नजर है और इसके साथ साथ कार्यकर्ता काफी अहम हो जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे कि एक बूथ लेवल तक काम किया जा सके, कार्यकर्ता वोटर को अपने पाले में ला भी सके। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। देर रात तक बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई है। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया है। 8 राज्यों की लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि 120 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। ए कैटेगरी की सीटों पर घोषित हो सकते हैं प्रत्याशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हुए थे और कई नामों पर मंथन किया गया है। चर्चा हुई है कल रात में। 120 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। देर रात तक बीजेपी की बैठक चली है, मंथन किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा है। उम्मीदवारों के नामों पर आपको बता दें कि चर्चा भी की गई है। 8 राज्य की लोकसभा सीटों पर कल चर्चा हुई है और आपको बता दें कि ऐसे में ये कल जो चर्चा हुई है वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें नाम फाइनल किए गए हैं। 120 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो आज आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लिस्ट जारी कर सकती है पहली। और कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई थी। देर रात तक बैठक में मंथन किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां बिल्कुल तेज कर दी गई है और भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। 8 राज्यों की लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई है। 120 से ज्यादा उम्मीदवारों का नाम फाइनल हुआ है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, जिसमें ए कैटेगरी की सीटों पर प्रत्याशी जो है वो घोषित हो सकते हैं। कल आपको बता दें कि बैठक में बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता उसमें शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह भी, जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए थे। और चलिए बढ़ते आगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 21 मार्च को सीनेट की बैठक होनी है, जिसमें राज्यपाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीनेट की होने वाली बैठक को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। कुलपति ने वेतन रोकने के ख्याल को गलत बताया है। मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी आशीष रंजन। मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 21 मार्च को सीनेट की बैठक होनी है और जिसमें महामहिम राज्यपाल जो है बैठक में शिरकत करेंगे, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। कुलपति जो है यहाँ पर रजिस्ट्रार और कुलपति सहित अधिकारी जो है जहाँ पर सीनेट की बैठक होगी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में, वो उसका जायजा ले रहे हैं कि कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना रह जाए। हाँ, तो पूरे रात दिन लगे हुए हैं हम लोग। 20 दिन है। हम रात तो मेरी है ना, हम उसमें भी काम करते हैं, आपको पता है। सर, आज एक के पाठक जी का एक फैसला है कि कल जो कुलपति बैठक में नहीं गए थे उनका वेतन रोक दिया जाएगा। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? मतलब मैं तो यह कहूंगा कि यह जो बिल्कुल ही गलत स्टेप है, इसलिए कि हम लोग एब्सकॉन्डर नहीं है, हम लोग भागे हुए नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि तैयारी जोरों पर है, लेकिन जो
ACS के पाठक के द्वारा जो वेतन रोका गया है कुलपति और रजिस्ट्रार का सहित एग्जामिनेशन कंट्रोलर का, उसको लेकर साफ तौर पर कुलपति ने कहा कि यह गलत है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। जमीन रजिस्ट्री के नए नियम के लागू होने के बाद जमुई में भूमि निबंधन न के बराबर हो रही है। और आपको बता दें कि जिसके नाम से जमाबंदी वही बेचेगा। जमीन के नियम लागू होने के बाद बुधवार को जहां मात्र 6 जमीन की रजिस्ट्री हुई, तो वही गुरुवार की अगर बात करें तो गुरुवार को भी वही हाल दिखा। जमीन रजिस्ट्री को लेकर के दस्तावेज लिखने वाले कातिब समय काटते हुए दिखे। निबंधन कार्यालय परिसर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी केसी कुंदन। भूमि विवाद से बचने के लिए सरकार ने निर्देशित किया है कि जिसके नाम पर जमाबंदी होगा वही बेच सकेगा जमीन। इसका असर देखा जाए तो जमुई के रजिस्ट्री ऑफिस में भी पड़ रहा है। देखा जाए तो कल मात्र जहां 8 रजिस्ट्री जमीन का हुआ, वहीं आज मात्र 2 रजिस्ट्री का प्रोसेस हो रहा है। रजिस्ट्री की संख्या घट गई है। वैसे में हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जो कातिब होते हैं, जो जमीन रजिस्ट्री संबंधित दस्तावेज लिखते हैं, उन लोग अभी किस तरह से समय व्यतीत कर रहे हैं, तस्वीर देखा जाए। अभी 5 गो 6 गो रजिस्ट्री हो रहा है। अच्छा, तो क्या हुआ है, क्या नियम क्या बना? ये नियम हुआ कि जिसका नाम से जमाबंदी है वही आदमी बेच सकते हैं। 70 से 80 के वाला प्रत्येक दिन हुआ करता था, तो हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि बिना जमाबंदी जिसके पक्ष में जमाबंदी होगा उसका ही निबंधित होगा। अभी नया नियम आपको शुक्रवार को ही नया नियम लागू हुआ है। असर क्या? हाँ, असर है कि प्रभावित है कि करीब आपका 10%, 2%, 1% रजिस्ट्री होती है, बाकी रजिस्ट्री नहीं होता। कोई जमाबंदी किसी का नहीं है, पुश्तैनी जमीन का भी नहीं हो पा रहा है। सरकार ने नए निर्देश दे रखा है जमीन रजिस्ट्री को लेकर। जहां तक अगर बात करें तो इस समस्या से के निपटारे के लिए जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है और आम सूचना जारी किया है कि सभी हल्का कर्मचारियों के दफ्तर के पास 3 दिन सप्ताह में कैंप लगाया जा रहा है, जहां पर जमीन संबंधी कागजात के साथ जिसके नाम से जमीन है उसी का जमाबंदी कायम कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि यह समस्या ज्यादा दिन तक न चले। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। खबर दानापुर के मनेर से भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि ऑटो और ट्रक की जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान संपतचक के रहने वाले मनोज शर्मा, उनकी पत्नी अनिता देवी और उनकी बेटी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मनोज शर्मा अपने रिश्तेदार के घर शादी समारोह में शामिल होने के बाद ऑटो से घर लौट रहे थे। इस दौरान मनेर पेट्रोल पंप के पास बेलगाम ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। ऑटो में 6 लोग सवार थे, जिसमें 3 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 3 अभी भी घायल हैं। घायलों का इलाज PMCH में चल रहा है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। ट्रक और टेम्पो में आमने सामने की टक्कर है, जिसमें टेम्पो को साइड से ठोकर लगी है ट्रक और टेम्पो के बीच में, जिसमें टेम्पो पलट गया और जिसमें उस पर सवार 6 आदमी जख्मी हुए, जिसे हॉस्पिटल में यहाँ भर्ती कराया गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनेर में, जहाँ से 3 को रेफर कर दिया गया PMCH, क्योंकि वो उनकी स्थिति गंभीर थी, चिंताजनक थी, और 3 का यहाँ इलाज चल रहा था। इसी बीच में अगले दिन ये हम लोग को मालूम हुआ है कि उसमें से 3 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जो गंभीर रूप से जख्मी थे। खबर दरभंगा से है। गोली लगने से कैमरामैन की मौत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बच्ची की बर्थडे पार्टी के दौरान गोली चलने की खबर सामने आई है। कैमरामैन सुशील सहनी की मौके पर ही मौत हो गई है। आरोपी पूरा परिवार गांव छोड़ करके फरार बताया जा रहा है। बहेड़ी के मखनाहा गांव की यह घटना बताई जा रही है। सब पेट का कमाल में बर्थडे कल के मारे लाके ओई टोला के जेते छला मलहिनिया गांव में गोली मारते तो कोई नहीं जानता है। गांव के बात है, वन में मार देते तो कोई, वन में मारते तो ककरो कोई नहीं, बीच गांव में बाबू के मार के पैर दर कोई मलहिनिया सब के वारी बंद कर ले। ये बेचारा गया अपना वीडियोग्राफी करने, इसी बीच में 3 बजे के लगभग। ये कैसा वहाँ पे आयोजन कैसा था? वहाँ आयोजन था डांस, पूरा लड़की भी आई थी, ऑर्केस्ट्रा था। ऑर्केस्ट्रा में इस तरह का हुआ। पंडाल उंडाल सब जो आप जाके स्पॉट भी देखिएगा तो पंडाल अभी भी है, खून का धब्बा अभी भी है, वहाँ नीचे खून से सना हुआ। उसमें बहेड़ी थानाध्यक्ष ने हमको सूचना दिया था कि ऐसा घटना हुआ, बट उसमें आपसी का विवाद है, जैसा उनका परिजन भी स्टेटमेंट दिया,
तो इसमें रात में ये फोटोग्राफर गया था, उसी में आपस में भक्षक हुआ था, उसी के क्रम में गोली चला। तो यही घटना है अभी जो प्रथम दृष्टि का हमको जो जानकारी मिला है, और हम थाना केस को निर्देश जो दोषी है आइडेंटिफाई करते हुए सख्ती से कार्रवाई करना है। खबर सुपौल से, जहां भीषण अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना सदर थाना के घुरन गांव की है, जहां के वार्ड 10 और 11 में मवेशी के घर से निकली चिंगारी ने आसपास के सभी घरों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों की माने तो करीब 100 से अधिक घर इस घटना में जलकर राख हो गए, जिसकी वजह से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। अभी जो हम लोग आकलन कर रहे हैं, लगभग 200 से 250 घर जो है ना हम लोगों को जो सामने में है दिख रहा है कि जल गया है, और अभी कुछ बताया नहीं जा सकता है कि इसका क्या हुआ नहीं हुआ। क्या इसमें कोई इंसान के जलने नहीं, जान का तो नुकसान नहीं हुआ इंसानों का, लेकिन माल और मवेशी इसमें था, और घर तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना यहाँ पे नुकसान हुआ है। देखने में तो 100-150 के लगभग घर जला हो, घर जल चुका है। हाँ। लगभग सामान और कितना मवेशी कितना जला होगा, मवेशी का तो कोई गारंटी नहीं कितना जला कितना क्या हुआ नहीं हुआ। बगहा पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने 50 लाख की शराब जब्त की है। सूचना के आधार पर चौतरवा चौक के पास में विदेशी शराब से लदे एक ट्रक को जब्त किया गया है। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ट्रक में पंजाब में बनी 794 कार्टन विदेशी शराब लदी हुई थी, जिसे बेतिया ले जाया जा रहा था। थाना के सामने से गाड़ी क्रॉस कर रही थी, उसमें जब्त हुआ है शराब, उसको पकड़ा गया और टिकने पे शराब बरामद हुआ है। लगभग 7,500 शराब बरामद हुआ है। एक 3 वैरायटी का उसमें है, इंपीरियल ब्लू भी है और रॉयल स्टेक भी है और बियर भी। ड्राइवर की गिरफ्तारी हो गई है। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सा और जुड़ा हुआ है और ये माल सप्लाई कहाँ होना था, सब लोग काम कर रहे हैं। नवादा में एक मूक बधिर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। हैरानी की बात यह है कि पंचायत में इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश हुई। यह घटना 22 फरवरी की बताई जा रही है। दुष्कर्म का आरोप गांव के मोहम्मद नैयर पर लगा है। परिजनों के अनुसार उनकी बेटी घर में अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर पड़ोसी ने बगीचे में ले जाकर ये घिनौना कुकृत्य किया। एक सप्ताह तक पंचायत ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन पीड़ित ने थाने में जाकर आवेदन दिया, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। रजौली थाना क्षेत्र में एक गांव में एक गूंगी लड़की के साथ बलात्कार का सूचना पुलिस को मिली थी 28 तारीख को, जिसका सत्यापन किया गया और एफआईआर दर्ज किया गया है। लड़की का मेडिकल जांच भी करवा लिया गया है और घटना को सत्य पाया गया है। लड़का भी फरार चल रहा है, गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। खबर पटना से है, जहां पर बहाली की मांग को लेकर के सैकड़ों की संख्या में ट्रेंड लाइब्रेरियनों ने विरोध मार्च निकाला है। आपको बता दें कि लाइब्रेरियनों ने पटना विश्वविद्यालय से लेकर के कारगिल चौक तक विरोध मार्च निकाला है। ट्रेंड लाइब्रेरियनों ने सरकार से बहाली की मांग की है। बहाली नहीं होने पर इन लोगों ने उग्र आंदोलन की बात कही है। बिहार में पिछले 14 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है। ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा सरकार से मांग है कि बिहार में लाइब्रेरियन बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू किया जाए। बिहार में लगभग 10,000 से अधिक लाइब्रेरियन का पोस्ट खाली है। सरकार से इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मेरा मांग है कि लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मौसम में आ रहे बदलाव का सेहत पर विपरीत असर पड़ रहा है। सदर अस्पताल में काफी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें सर्दी बुखार सहित उल्टी दस्त के मामले सामने आ रहे हैं। गर्मी ने फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में लगते ही अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। दिन में मौसम गर्म रहता है, वहीं देर शाम होते ही मौसम में ठंड बढ़ जाती है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी प्रियांक सौरभ। बिहार में जैसे ही मौसम में परिवर्तन होना शुरू हुआ है, वैसे ही लोग अब ज्यादा बीमार पड़ने लगे हैं। इस वक्त हम सदर अस्पताल के ओपीडी के बाहर खड़े हैं और आप देखेंगे किस तरीके से काफी संख्या में मरीज जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और काफी ज्यादा संख्या मरीजों की बढ़ रही है, क्योंकि मौसम जो है वह बदलने लगा है और इसका खास असर लोगों पर पड़ने लगा है। खासकर जो मरीज हैं वह सर्दी जुकाम से पीड़ित हो रहे हैं। हड्डी की समस्याएं भी अमूमन आती ही है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या अर्थराइटिस, जो अर्थराइटिस की समस्या होती है, साथ साथ हृदय की समस्या होती है, सर्दी जुकाम और शुगर वगैरह भी जो है वह काफी बढ़ जाता है। तो ये मौसम की वजह से लोग ज्यादा बीमार पड़ने लगे। और तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा दें सदर अस्पताल के ओपीडी की, जहां पर आप देखेंगे कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और मरीज जो है वह लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है सर। कहाँ से आए हैं? हम केरमा बसोली से आए हैं।
क्या इलाज कराने आए हैं? यहाँ आँखों दिखाने आए हैं। आँख को दिखाने आए? जी जी। हाँ, काफी लंबी भीड़ है। काफी लंबी भीड़ है, बहुत काम कुछ नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? साहेब दयाल पंडित। कहाँ से आए हैं? वैशाली जिला। वैशाली जिला से आए हैं। हाँ, क्या दिखाने आए हैं? गैस बनता है और पेट की प्रॉब्लम है। भीड़ बहुत लंबी है। भीड़ तो बहुत है सर। चलिए, तो तमाम जो मरीज हैं अलग अलग समस्या लेकर पहुंच रहे हैं और सबसे ज्यादा जो मरीज होते हैं इस वक्त मौसम की वजह से, जो बदलते हुए मौसम की वजह से जो हैं वह मरीज आ रहे हैं और उनका इलाज जो है सदर अस्पताल में चल रहा है। साथ ही साथ अन्य अस्पतालों में भी भीड़ जो है काफी तेजी से बढ़ रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। दरभंगा के कोठिया पंचायत की मुखिया सबा परवीन उर्फ सबा खातून पर दोहरी नागरिकता रखने का आरोप है। सबा परवीन उर्फ सबा खातून के पास नेपाल के साथ भारत की भी नागरिकता प्राप्त है। शिकायतकर्ता ने जिला प्रशासन से लिखित शिकायत करके मुखिया को हटाने की मांग की है। तो वहीं पूरे मामले पर जिला प्रशासन का यह कहना है कि मुखिया को नोटिस जारी किया गया है। जांच के बाद जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। और मेरे यहाँ का मुखिया का नागरिकता नेपाल और भारत का, मैं इसके खिलाफ लगातार, ये आप देख सकते हैं, यही मेरा एजेंडा था कि मैं कोठिया पंचायत को भ्रष्टाचार से मुक्त करूँगा। समस्या इनका था कि इनका कहना है कि इनके यहाँ के जो मुखिया जी हैं उनकी दोहरी नागरिकता है जिस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो एक बार जब कोई इलेक्शन जीत जाता है तो फिर वो पिटीशन या तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं या फिर इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं। जिलाधिकारी महोदय या मेरे पास इससे रिलेटेड कोई पावर नहीं होता है। तो उनका आवेदन उनको डायरेक्ट किया गया था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया है। इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया है। जामताड़ा के कलचरिया में ट्रेन हादसे में जमुई के 2 लोगों की मौत हो गई। नगर थाना इलाके के अड़सार गांव के रहने वाले कपूरी मांझी 46 साल की उम्र में जान गंवा बैठे। कपूरी अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और 5 बच्चों के पिता थे। परिवार को पालने के लिए पहली बार मजदूरी करने बेंगलुरु जा रहे थे। कपूरी की मौत के बाद परिवार और उसके टोले में मातम का माहौल है। बंगलोर। अच्छा, कब मालूम चला आपको कि उसकी मौत हो गई है? 6 बजे। अच्छा, उसके बाद कोई गया है वहाँ पर? हाँ, लादल गया। घर में कौन कौन है आपके यहाँ? कोई नहीं, बच्चे है। ट्रेन को चिपका रहे तो उसके बाद एक बार चिंगारी होने लगा। उसके बाद आदमी सब जैसे तैसे कुछ उतरने लगा। उसके बाद एक बार ट्रेन आ गया, उसी में ऐसा। तो कैसे आप लौटे? क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ था? हमको साथ जैसे कि हाँ, क्या हुआ? चापा हो गया था। उसके बाद हम कुछ बेहोश हो गए थे। उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। समस्तीपुर में ज्वेलरी शोरूम में हुए लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें लुटेरे बेखौफ अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम देते हुए दिखे और पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है क्योंकि अपराधी बेखौफ वहीं घूम रहे थे, जिससे कारोबारियों में खौफ है। समस्तीपुर जिले के मुफस्सल थाने की पुलिस को मुंह चिढ़ाने वाली ये खौफनाक तस्वीरें लूट की सबसे बड़ी वारदात की है, जिसे बेखौफ बदमाशों ने हथियार की नोक पर अंजाम दिया है, जिसकी तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सामने आई है। इसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची है। कारोबारी खौफ में है और बदमाश कहीं बेखौफ घूम रहे हैं। करीब 1.5 करोड़ से अधिक के स्वर्ण आभूषण की लूट हुई और उस लूट के दौरान समस्तीपुर के एक अधिवक्ता जो खरीदारी करने के लिए पहुंचे थे, सुधाकर राय, तो उनसे भी 6 लाख रुपए की लूट हुई है। और इस पूरे मामले के खुलासे के लिए समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक के द्वारा कई टीम का गठन किया गया है। एसटीएफ की टीम भी मौके पर पहुंचकर छानबीन की है। जांच के लिए खोजी कुत्ते और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। इस दौरान पुलिस को मौके से एक देसी पिस्टल मिला है, जिसे अपराधियों ने मौके पर छोड़ दिया था। इनके द्वारा संभावना व्यक्त की गई है कि लगभग में 1.5 करोड़ की संपत्ति जो है इनकी लूट ली गई है।
जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम करीब 7:45 बजे अधिवक्ता सुधाकर राय जिले के मोहनपुर स्थित जेवर खरीदने पहुंचे थे। इसी बीच हाथ में पिस्टल लिए 2 बदमाश दाखिल हुए। उनके बाद पीछे से 5 और अपराधी अंदर घुस आए। उसके बाद क्या, बदमाशों ने सभी स्टाफ को गन पॉइंट पर ले लिया और सीधी रूम में ले जाकर बंद कर दिया। सभी के मोबाइल भी लेकर फेंक दिए गए। फिर आराम से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। करीब 1.5 करोड़ के जेवर और 6 लाख कैश पर हाथ साफ किया और चलते बने। एक 2 आदमी तोड़ करके घुसा शीशा और तोड़ के घुसा, पिस्टल तान दिया, सबको कब्जे में कर लिया। उसके बाद सारा सामान लूट लिया। हमारे पास भी जो पैसा वैसा था सब ले लिया। कितना पैसा आपके पास? हमारे पास 5-6 लाख रुपए था। जब पुलिस वारदात के बाद पहुंची तब तक बदमाश थाने की सीमा को लांघ चुके थे, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये है कि सबसे बड़ी लूट के पीछे किसका दिमाग है? क्या लूट के पीछे कोई सिंडिकेट है? अगर नहीं तो ज्वेलर्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं बदमाश? क्या पुलिस लुटेरों को गिरफ्तार कर पाएगी? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।